ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ देश की सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई विद्रोह के बेकाबू होने की स्थिति में देश छोड़ने की गुप्त तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि खामेनेई ने अपने 20 करीबी परिजनों और सहयोगियों के साथ देश से सुरक्षित निकलने के लिए एक प्लान भी तैयार किया है। ये योजना तब प्रभावी होगी जब ईरान के सुरक्षा बल या सेना प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें या सरकार का साथ छोड़ दें, या फिर विद्रोह किसी भी तरीके से उफान पर आ जाए। बताया जा रहा है कि खामेनेई के पास विदेशों में, विशेष रूप से रूस में संपत्तियां मौजूद हैं। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के हाल ही में रूस में शरण लेने के बाद मॉस्को को खामेनेई के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जा रहा है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बुनियादहीन बताया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि रिपोर्ट दुश्मन देशों, खास तौर पर इसराइल और पश्चिमी शक्तियों द्वारा फैलाया गया सफेद झूठ है। 2025 में इसराइल के साथ हुए 12 दिवसीय भीषण युद्ध के दौरान भी जब मिसाइलें बरस रही थी, सर्वोच्च नेता ने देश नहीं छोड़ा। ऐसे में घरेलू विरोध के कारण उनके भागने की बात हास्यास्पद है। दूतावास ने इसे ईरान की संप्रभुता को अस्थिर करने के लिए चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा करार दिया है। दूतावास के खंडन के बावजूद ईरान के भीतर जमीनी हालात बदतर होते जा रहे हैं। दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुआ ये विद्रोह अब 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब व्यापारी वर्ग विद्रोह में शामिल होता है तो शासन का पतन करीब होता है। रियाल की गिरती कीमत और 42% से ज्यादा की महंगाई ने आम जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। 2025 के युद्ध ने बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पहुंचाया, उसका बोझ अब जनता पर पड़ रहा है। ईरान वर्तमान में एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ शासन की सख्त पकड़ है और दूसरी तरफ जनता का अभूतपूर्व साहस। जहां खुफिया रिपोर्ट्स एग्जिट प्लान की बात कर रही हैं, वहीं तेहरान इसे दुश्मनों की साजिश बता रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि ईरान में दशकों पुरानी इस्लामी सत्ता कायम रहेगी या फिर किसी बड़े परिवर्तन की ओर देश बढ़ेगा। कुल मिलाकर ईरान ने इस खबर को खारिज कर दिया है और अब देखना ये होगा कि ईरानी सरकार और ईरानी शासन इस विद्रोह पर कैसे नियंत्रण करने की कोशिश करता है। फिलहाल इसी बीच भारत ने भी सोमवार को अपने नागरिकों से ईरान में बढ़ती महंगाई और बढ़ती जीवन लागत को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। विदेश मंत्रालय की एक एडवाइजरी में ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सावधानी बरतने और उन इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वेनेजुएला में अमेरिका के हमले और प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को परिवार समेत उठा ले जाने की अमेरिकी जुर्रत की चर्चा दुनिया भर में ईरान को लेकर भी शुरू हो गई है। जी हां, सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगला नंबर ईरान का हो सकता है। ईरान में जिस तरह से सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और अमेरिका खुली धमकी भी दे रहा है कि अगर ईरान ने लोगों पर सख्ती की तो अमेरिका चुप नहीं रहेगा, ईरान पर चढ़ाई कर देगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, आयतुल्ला अली खामेनेई ने इसके लिए प्लान बी बना लिया है। द टाइम्स के मुताबिक 86 साल के इमाम खामेनेई के साथ उनके परिवार और सहयोगी सहित 20 करीबी लोगों को ईरान से सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लान में खामेनेई की विशाल संपत्ति नेटवर्क को भी बाहर ले जाने का रास्ता शामिल है। अखबार रिपोर्ट के हवाले से दावा करता है कि जैसे सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को रूस बाहर निकाल कर ले गया था, उसी तरह आयतुल्ला खामेनेई और उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई सहित 20 भरोसेमंद लोगों को रूस निकाल ले जाएगा। वजह है कि ईरान के रूस के साथ बेहद मजबूत ताल्लुकात हैं। खामेनेई कई बार रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पर भरोसा जता चुके हैं। ये तो हो गई पश्चिमी मीडिया के दावे की बात। यही सवाल जब हमने मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती से पूछा
तो उनका कहना था नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। वो कहते हैं कि ईरान की तुलना वेनेजुएला के घटनाक्रम से करना ही बेमानी है। वेनेजुएला में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे टॉप अफसर और आर्मी ऐन वक्त पर पलटी मार गई। तभी तो कोई देश राष्ट्रपति को अगवा करके ले जाता है और एक गोली भी नहीं चली। लेकिन ईरान में अमेरिका की तरफ से पहली बात तो ऐसी हिमाकत होगी नहीं। वजह है कि अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान में इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक भी अड्डा नहीं बचेगा। ईरान वेस्ट एशिया से अमेरिका का वजूद मिटा देगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा। फिर भी अगर इस्राएल के झांसे में आकर वो ये कर बैठा तो आर पार की जंग होगी और परिणाम इतने भयावह होंगे कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। शौकत भारती इशारा करते हैं कि अमेरिका की ऐसी कोई भी हरकत मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। बकौल शौकत भारती, ईरान को सिर्फ गद्दारों की वजह से नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं कि ये गद्दारी सुन्नी अरब देशों की तरफ से हो सकती है, क्योंकि अगर ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर मारेगा तो वो हो हल्ला मचाएंगे कि देखिए ईरान ने हम पर हमला कर दिया, जबकि वो अमेरिका की खातिर ईरान पर हमले का एक बहाना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बलूचिस्तान बॉर्डर से जहां लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमें हैं, यहां से भी ईरान पर अटैक हो सकता है, क्योंकि सऊदी, इसराइल और अमेरिका ने भी इन संगठनों को भारी बैकअप दे रखा है। ईरान को अफगानिस्तान बॉर्डर से भी खतरा होगा। तालिबान और ईरान में मसलकी या आइडियोलॉजिकल मतभेद हैं। वक्त आने पर तालिबान अमेरिका का साथ दे देगा, लेकिन शिया बहुल ईरान का नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के देश छोड़कर भागने के सवाल पर शौकत भारती का कहना है कि खामनेई की उम्र 86 साल है और उनका पहले से ही ये कॉल है कि मुझे कुछ भी हो जाए तब भी इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते रहना, यानी अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना। वो कहते हैं कि वेनेजुएला में जब बड़े बड़े अफसर ही बिक गए तो राष्ट्रपति क्या ही कर लेते, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। वहां IRGC के अलावा बसीजी फोर्स भी है जो सुप्रीम लीडर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। इसके अलावा ईरान की जनता भले ही महंगाई या अन्य परेशानियों के चलते उग्र आंदोलन कर रही है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ खड़ी हो जाती है। शौकत भारती के मुताबिक ईरान में उग्र आंदोलन करने वाले दंगाइयों का कनेक्शन भी अमेरिका में मौजूद शाह राजशाही से निकल रहा है और अब ईरान ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि ईरान में इस्लामिक क्रांति की सरकार को गिराना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है और 86 साल के खामनेई कभी देश नहीं छोड़ेंगे। वो लड़ेंगे और इतिहास बना देंगे। हो सकता है इस्राएल के वजूद पर संकट आ जाए।